हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 5th ऑफ मई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और जो कंसर्न पीडीएफ और क्विज है वो हम लोग डेली टेलीग्राम पे ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ से आप इसे अटेम्प्ट और डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जो झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा, उसे आप ज़रूर से ज़रूर आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है। आज मेनली जो है ना योजना पे फोकस करते हैं, 2-3 तरह का योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है जेटीडीएस। जेटीडीएस का फुल फॉर्म तो आपको याद होना चाहिए, अभी तक याद हो गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जेटीडीएस का फुल फॉर्म है झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो क्वेश्चन है आपका, जेटीडीएस द्वारा संचालित सोलर आधारित सिंचाई योजना का संचालन झारखंड के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो मैंने आपको पहले बताया है ना कि जो भी क्वेश्चन में अगर जेटीडीएस का जिक्र होता है, ठीक, तो उसका मतलब होता है आपका वो सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट उसमें काउंट होने जा रहा है, यानी कि आपका जो अधिसूचित जिला कहते हैं वो काउंट होगा। और उसका टोटल काउंट कितना है आपका? टोटल है आपका 14। तो जब कभी भी आपको अगर जेटीडीएस से रिलेटेड कोई योजना का जिक्र आ रहा हो और पूछ लिया जाए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इसका संचालन किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। अगर आकांक्षी जिला पूछ लेता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, चलिए अब ये किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी बातों पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये उसकी फ़ोटो हो गई, भले ही ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, और ये जो है आपका जो होता है ना सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन होता है पैनल्स का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और ये बोरिंग का वो पंप सेट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट है, जनजातीय इलाकों में सोलर आधारित सिंचाई की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इस सुविधा का संचालन झारखंड सरकार विभाग संचालित जेटीडीएस यानी कि झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत सोलर सिस्टम से चलने वाली बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका है खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाना, और इसके लिए यूज़ किया जा रहा है आपका सोलार बेस्ड आपका जो बोरिंग। ठीक है, ट्राइबल सब प्लान जिला के 14 जिले, 14 ही है। जब कभी भी आपका जेटीडीएस का जिक्र होगा हमेशा आंसर 14 ही होगा। याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि टोटल 80 गाँवों में सोलर आधारित सिंचाई व्यवस्था का लाभ उठाया जा रहा है। ये गांव का जो संख्या है ना, भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मड़वा मिशन में ये प्रखंड दिया हुआ था, गांव ने डिस्क्लोज किया गया था, उसी प्रकार से लेकिन जिला वहां पर भी आपका 14 ही होगा। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स है। जेटीडीएस किसानों को सोलर आधारित बोरिंग की सुविधा मुहैया करवा देगी, लेकिन मशीन की देखरेख की जिम्मेदारी किसानों की होगी। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर उसे समझ लीजिए। एक बोरिंग मशीन से 15 किसान समूह को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। किस खेत में पानी की सुविधा देनी है और कहाँ बोरिंग करनी है, यह तय करने का काम किसानों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये योजना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स देखिए, काम का ना एक ही या दो पॉइंट रहता है, लेकिन उसको अगर आप रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आज पढ़ा है, एक सप्ताह बाद अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछ लूँ ना, आप नहीं आंसर कर पाइएगा। इसलिए हम लोग हमेशा एम करते हैं कि भले ही एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, पूरा कहानी के माध्यम से समझा दें तो आप इसे लंबे समय तक अपने माइंड में स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझे होंगे इतना सारा डिस्कशंस करने के पीछे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के जनजातीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से soben.in नामक स्टार्टअप की शुरुआत किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियव्रत नाग ने इसकी शुरुआत की है, और ये दो है उन्होंने इन्हें असिस्ट किया था। तो ये जो प्रियव्रत नाग है ना, ये फॉर्मल एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था ना, जो चल रहा है अभी भी, प्रेजेंट में भी है, तो उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने ये इंटरप्रेन्योरशिप शुरू करा है एज एन एंटरप्रेन्योर। चलिए अब कुछ पॉइंट वाइज थोड़ा समझ लेते हैं कि ये शब्द क्या है, सोबेन का अर्थ क्या होता है। झारखंड के जनजातीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से soben.in नामक स्टार्टअप की शुरुआत युवा उद्यमी प्रियव्रत नाग द्वारा की गई है।
प्रियव्रत नाग जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के छात्र रह चुके हैं। सोबेन एक मुंडारी शब्द है जिसका अर्थ होता है सब कुछ। तो जितने भी प्रोडक्ट्स जो भी बनाए जाते हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, कपड़े हो, या फिर आपका जो जैसे जो वाद्य यंत्र होता है ना, जैसे आपका मांदर हो गया, ढोलक हो गया, जो झारखंड की स्पेशलिटी है। तो जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जनजातीय इलाकों में बनाए जाते हैं, उन्हें जो है ना ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना ही इस आपका जो वेब पोर्टल एक तरह से कह लीजिए उसका उद्देश्य है। तो इसका अर्थ होता है सब कुछ जो भी पॉसिबल है। ऐसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है ना, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इन पोर्टल पर जनजातीय समुदाय में प्रचलित सूखा साग, ढेकी में कुटा हुआ चावल, अगर आप ग्रामीण बैकग्राउंड को थोड़ा सा बिलोंग करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। अब ना मिक्सर्स, ग्राइंडर्स ये सब आ गया है। पहले गांव में क्या किया जाता था, ढेकी से आपको चावल कूटा जाता था, फिर उसे चावल को फर्दर यूज़ किया जाता था बहुत सारे रोटी ये सब बनाने में। तो ये ढेकी उसी टाइप का है। और टेराकोटी ज्वेलरी, टेराकोटा ज्वेलरी, सूखी हुई देसी मछली और जनजातीय परिधान उपलब्ध है। और भी कुछ कुछ है, जैसे कि मैंने आपको बताया साड़ियाँ, जो वस्त्र आभूषण टाइप से हो गया ना, और जो वाद्य यंत्र हो गया जैसे कि आपका मांदर, नगाड़ा, ढोल, ये सब तो काफ़ी आम है। आप अगर कर्मा का डांस सेरेमनी जो होता है वो सब कभी अटेंड किए ना, जितिया हो गया, तो ये सब जगह में ये सब कॉमन इक्विपमेंट्स है आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन है। हाँ देखिए, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेपीएससी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको समझाऊंगा ना किस प्रकार से इंटरव्यू में आंसर करना है, क्योंकि मैंने फेस किया है। और मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा जो मुझसे पूछा गया था। एक बहुत अच्छी कंपनी है क्रॉम्पटन करके, वहाँ पे मेरा जब एचआर इंटरव्यू चल रहा था ना, वहाँ पर मुझसे इस टाइप से सवाल पूछा गया था, तो मुझे काफ़ी कुछ रिलेट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, राज्य में डायन बिसाही नाम से, जिसे हम लोग इंग्लिश में विचक्राफ्ट कहते हैं, हो रही हत्या की रोकथाम के लिए पुलिस मुख्यालय ने हाईकोर्ट के निर्देश पर कितने बिंदुओं पर योजना तैयार की है। आपसे ना इस प्रकार का क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है, इररेस्पेक्टिव कि आप झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएसपी दे रहे हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहा है। जानते हैं मुझसे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करा था? टेक इंटरव्यू हो गया था हमारा, ठीक रहा था। तो जब मैं एचआर इंटरव्यू में था ना, तो पूछा कि सो यू आर ए नेटिव फ्रॉम झारखंड, प्लीज इलाबोरेट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द करेंट ऑन गोइंग पत्थलगड़ी आंदोलन। तो उसमें अगर मुझे आइडिया नहीं रहता पत्थलगड़ी का कि क्या है, सही है कि गलत है, तो आप वहाँ पर अपना पॉइंट रख ही नहीं पाएंगे ना। अगर आपसे अगर पूछ लेगा कि विच क्राफ्ट जो है झारखंड से पूरी तरह से इसे हटा दिया गया है, या फिर जो है कि आपका क्या क्या योजना लाया जा रहा है, तो आप आंसर कैसे करेंगे अगर आपको इनिशिएटिव्स पता ही नहीं होगा? तो वहाँ पे ब्लफ गेम नहीं चलता। अगर आप वहाँ पे झूठ हो गए, आप कभी भी पैनल अगर आपने फेस करा है तो इस तरह से पैनल रहता है, 4 आदमी बैठे रहते हैं पैनल में, एक क्वेश्चन पूछ रहा होगा, एक आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, एक शांति से बैठा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता वो आदमी, वो बस उसका एक ही काम है, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। अगर आप जहाँ भी वहाँ ब्लफ करेंगे ना, तो ये 4 जो पैनल बैठे रहते हैं ना, बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि आप कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब जो नॉलेज आपको कहाँ से गेन होगा? आप आर्टिकल्स पढ़िए, क्या चल रहा है करंट में, ये सब जानिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा, उसमें क्या क्या है, योजना को किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है, इन सभी बात पर डिस्कशन करते हैं। पीडीएफ मिलेगा तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है ना, ये जो 14 स्टेप्स जो लिए गए हैं आपका झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा उन सभी पर डिस्कशंस कर लेते हैं। पहला है आपका कि क्या स्टेप लिया जा सकता है अगर आप रहते हैं वहाँ पर किसी जिला में, तो ये ना काफ़ी एकदम पूछा जा सकता है। जो पद्मश्री अवार्डी है ना आपके, अभी जो छुटनी देवी या महतो कह लीजिए, उन्हें जो पद्मश्री दिया गया है, उन्हें भी इसी कारण से लिया। इन्होंने लड़ा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, इसके उन्होंने अपना आवाज़ बुलंद कराई। तो ये मोस्ट प्रोबेबल अगर आप इंटरव्यू फेस करेंगे ना, तो आपसे पूछ सकता है। एक तो आपका झालसा के बारे में बहुत बार बताया ही ना, आपका जो गरिमा योजना वो भी चलाया जा रहा है झालसा का। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने स्तर में काम कर रही है। यूनिसेफ के भी द्वारा अभी जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट जो इस पर काम कर रही है। तो उसी प्रकार से कि पुलिस भी जो है सीआईडी और स्पेशल ब्रांचेस को इन्वॉल्व करके इसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लिया जा रहा है। तो जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैं वो कर दे रहा हूँ। 14 का 14 पॉइंट्स लिखा हुआ है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप पढ़ लेंगे। तो पहला तो एक स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जैसे कि आपका पॉक्सो एक्ट बनाया गया था ना, ताकि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है आपका, जो भी चाइल्ड लेवल पर, उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। उसी प्रकार से इस प्रकार का अगर कुछ न्यूज़ में आता है तो आपका स्पीडी ट्रायल के लिए कुछ ना कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। उसके बाद है आपका कि पूर्व में हो चुकी घटना जहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम होता है, उस क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जाए। ठीक, उसके बाद है आपका जो गठित दल में महिला आरक्षी या चौकीदार की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उसके बाद जो अंधविश्वास फैलाने वाले ओझागुनी है ना, उसे स्थानीय लोगों से सहयोग ले और कानूनी कार्रवाई की जाए।
उसके बाद आपका स्थापित कर स्थानीय कलाकारों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का मंचन कर स्थानीय बाजारों में लोगों को जागरूक करें कि ये गलत है, ये अन्याय है, ऐसा नहीं होता कि आप किसी पर जो है ना डायन का लांछन ऐसे उस किसी पर लगा दें। तो ये नुक्कड़ नाटक काफ़ी कॉमन स्टेप आपका किसी भी अवेयरनेस प्रोग्राम का। उसके बाद आपका हो गया हेल्पलाइन स्थापित किया जाए, एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे कॉल करके सूचित किया जाए। यहाँ पे देखिए एसपी झालसा के सचिव को दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारे इनिशिएटिव इस टाइप से लिया गया। 5 वर्षों को अध्ययन किया जाएगा कि क्या क्या स्थिति है राज्य में। तो इस प्रकार से ना आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं इंटरव्यू में। अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो वहाँ पर आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल का एम ये नहीं है कि आपको इसे शॉर्टकट बता के निकाल दिया जाए, आप ऑब्जेक्टिव को समझ रहे होंगे हमारे चैनल का। झारखंड से किन्हें नेशनल फेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिजीत डे को इस सम्मान सम्मानित किया गया है। कुछ पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के पूर्व छात्र अरिजीत डे को 30 अप्रैल को मुंबई में नेशनल फेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल फेदर अवार्ड जो है वो देश के उभरते प्रतिभाशाली उद्यमियों यानी इंटरप्रेन्योर्स को विभिन्न क्षेत्र में उनके हुनर को देखते हुए दिया जाता है। अरिजीत मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जुड़े हुए हैं और पिछले साल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ताज इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव में, बहुत सारा कॉन्क्लेव होता है ना, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव भी अगर सुना होगा आपने, ये वो भी काफ़ी आता है। इंडियन टाइम्स का एक आता है कॉन्क्लेव। तो मोस्ट इनोवेटिव HR टेक इंडिया अवार्ड, मोस्ट इनोवेटिव HR टेक इंडिया अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? अरिजीत डे को। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग, ज़्यादा नहीं रिवीजन में आज कम ही रखा हूँ क्योंकि फिर आपका जो है ना सेशन लंबा हो जाएगा। कोई नहीं। 5th पॉइंट है आपका, चंचला कुमारी जो कि कोरवा जनजाति से संबंध है जिनका, झारखंड प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के रूप में नियुक्ति पाने वाली पहली आदिम जनजाति महिला। ये मैं बात कर रहा हूँ JPSC 2016 की। उससे पहले जो है कभी भी कोई जो आदिम जनजाति से जो बिलोंग करती हो वो अधिकारी के पोस्ट में उनकी नियुक्ति नहीं की गई थी। ठीक है, चलिए ये पिछले का लेक्चर का रह गया, कोई नहीं। उसके बाद आपका अप्लाइड जियोफिजिक्स द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड 2020 से प्रोफेसर सालीवाहन को सम्मानित किया गया है और ये जो है आपके IIT ISM धनबाद के अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, करंट में भी है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर, मैंने बोला था ना थोड़ा डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन था झारखंड में खुदिया वियर योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी या है कह लीजिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद में किया गया है। और ना आपने से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पिरिट बनाए रखें और आज के क्वेश्चन का भी आंसर करने की कोशिश करें। थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लीजिए कि एक पॉइंट को याद रखने के लिए थोड़ा कहानी जरूरत पड़ता है, सेम उसी प्रकार से योजनास में भी फैक्ट्स फिगर्स को लंबे समय तक रिटेन करना है ना। तो इस योजना की शुरुआत एक्चुअली में 18 दिसंबर 2016 को रघुवर दास के द्वारा की गई थी गोविंदपुर ब्लॉक में। ठीक है, गोविंदपुर प्रखंड के धोवाटाड़ गांव के समीप खुदिया नदी पर बांध का निर्माण 1971 में कराया गया था। नहर जो है आपकी निरसा तक गई थी। अब इस योजना का उद्देश्य जो है वो खुदिया वियर, जो खुदिया क्या है, नदी है, और ये वियर का मतलब है ये वाला वियर, छोटे छोटे डैम कंस्ट्रक्ट कराया जाता है ना, उस टाइप से कराया गया था 71 में, लेकिन उसमें कुछ खराबी आई। तो इस उद्देश्य जो है खुदिया वियर से 27 गांवों की 4200 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना यानी इरिगेट करना, इससे लगभग 2 लाख किसानों को लाभ होना है। तो इस कारण से इस योजना की पुनः शुरुआत की गई है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे आप इस पॉइंट को। ठीक है, ये क्यों उस समय न्यूज़ में था दिसंबर में, वो मैंने लिख दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड के किस लेखक के द्वारा धर्म धर्मांतरण एवं अस्मिता छोटा नागपुर के उरांवों का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन नामक पुस्तक लिखा गया है? आपके ऑप्शन है कृतिका पांडे, जोसेफ मरिन्याउस कुजूर, नीरज मुर्मू या फिर राधा कृष्ण। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।